जय श्री श्याम। मैं ज्योतिषाचार्य गोस्वामी धीरज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आज आपके बीच में एक विषय लेकर के मैं आया हूं और वो ये विषय है कि जो आज तमाम प्रकार की गृह कलह उत्पन्न हो रहा है या क्लेश उत्पन्न हो रहा है, नशा इत्यादि का लोग आज आदी बनते चले जा रहे हैं, या गृह में बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या अनावश्यक गृह में आपको भय उत्पन्न होता है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ हमारे मकान में या हम लोगों के ऊपर ऐसा किसी ने कोई उपाय कर दिया, या किसी ने कोई ऐसा विधि कर दिया है जिसके कारण घर का विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है, विकास रुक रहा है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न घर में हो रही हैं आपके गृह में, और कार्यों में रुकावट अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आता है, या फिर वो प्रश्न हमारे यहाँ भी लोग करते रहते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते रहते हैं इस विषय को लेकर के कि ऐसा क्यों हो रहा है, या उनका ये रहता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिस उपाय को कर करके इस समस्या को हल किया जा सके। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो समस्याएं आपके जीवन में आ रहा है, गृह में आ रहा है, या नशा इत्यादि, शराब और इत्यादि जो नशे हैं उनके आदि जो लोग होते चले जा रहे हैं, उन नशों से कैसे किसी को छुड़ाया जाए, कैसे वो नशा से वो व्यक्ति बच सके, ऐसे विकारों से बच सके, उलझने कैसे गृह का समाप्त हों, जो घर के आपके गृह के अंदर जो तमाम प्रकार के जो विकारे, उलझने, क्लेश उत्पन्न हो रहा है उसे कैसे समाप्त किया जाए। तो आइए आज इसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो ये तमाम प्रकार की जो उलझने या क्लेश आपके गृह में उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि ये करने से एक ये उलझने या जो रुकावटें, अड़चनें जो जीवन में आ रही हों समाप्त हो जाएं आपके गृह के अंदर। तो आइए मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। एक उपाय को छोटा सा करिए और इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में आपको परिवर्तन दिखेगा। आप विश्वास के साथ अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको परिवर्तन देखने को अपने जीवन में मिलेगा, क्योंकि भगवान ने श्री भागवत में एक ही उन्होंने कहा विषय को कि जैसाम विश्वासम वैसाम फलम, विश्वासम ही फलदायकम। और उन्होंने भगवान ने कहा कि संशय आत्मा विनाश, अगर संशय किया जाए तो आत्मा का विनाश हो जाता है। तो अगर आप विश्वास के साथ अगर इस उपाय को करें तो निश्चित रूप से आपको इसका फल देखने को जीवन में सार्थकता मिलेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अचूक उपाय है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करें, खुद भी करें, और अगर आपको कहीं दिख रहा है कि नहीं ऐसा जीवन में लोगों को अगर आ रहा है विषय, तो लोगों तक भी इस बात को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को हमारे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे मैं आपको ये विषय पर बताता हूँ कि क्या करना है, क्या सामग्री लेनी है, आपको लेके उपाय करना है। आइए मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि उपाय क्या करना है। उपाय ये करना है कि आपको 5 प्रकार की सामग्री लेनी हो। सामग्री क्या है? पहला सामग्री लेना है गुगुल, दूसरा लेना है लोहबान, तीसरा लेना है पीली सरसों, चौथा सामग्री है लौंग, और 5वीं सामग्री है काली तिल। फिर मैं सामग्री का नाम दोहरा दे रहा हूँ कि आपको पहला लेना है गुगुल, दूसरा लोहबान, तीसरा लेना है आपको पीली सरसों, चौथा लेना है आपको लौंग, और 5वां जो सामग्री है वो लेना है काली तिल। ये 5 सामग्रियाँ आप अपने यहाँ व्यवस्थित कर लें। मार्केट में आपको बाज़ार के पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा आराम से। इन 5 सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद करना क्या है कि संध्या और एक सामग्री और लेनी है। वो क्या है? देसी गाय का गोबर का बना हुआ कंडी, जिसको ऊपरी या उपल कहते हैं। देसी गाय का मिल जाए तो ठीक, किसी भी गाय का मिल जाए तो भी, नहीं मिल रहा है तो कोई भी उपल, चाहे वो भैंस का हो चाहे गाय का हो, आप उपल ले लें। अगर गाय का मिल जाए तो उत्तम है आपका। उपल ले लीजिए। उपल लेने के बाद जब संध्या काल में, जब सूरज ढल जाए, ना दिन हो ना रात हो, इस संध्या काल में जब न तो दिन हो ना तो रात हो, ऐसा संध्या काल में आपको करना है क्या है? न तो दिन न तो रात का जब समय, बीच का समय जो अंधेरा जब होने लगे, संध्या ढलने लगे, उस समय आपको करना है कि उपल का एक कंडी लेना है, आधा थोड़ा सा एक कंडी लेना है, लेकर के कि इसको आप गैस, जिस गैस पे आप लोग गैस चूल्हे पे भोजन को पकाते हैं, उसी पे जिस पे रोटी सेकने वाली, या आप किसी चिमटे से पकड़ करके आप उस उपल को एकदम लाल कर लीजिए, जला लीजिए। जलाने के बाद जो आप लोग दुर्गा पूजा में देखते हो कि बंगाली लोग एक माता रानी की आरती करते हैं मिट्टी का पात्र लेके, वैसा ही एक मिट्टी का पात्र आप खरीद लें मार्केट से, और ख़रीद करके उसे रख लें अपने पास। उसी में उस जलाने के बाद उस कंडी को उसी में रख लीजिए, और रख करके ये थोड़ा सा गुगुल, थोड़ा लोहबान, 5 या 2 पीस लौंग, और थोड़ी सी पीली सरसों, और
थोड़ा सा काला तिल। ये पांचों चीज़ सामग्रियाँ वो जो ऊपर जलाए हुए हैं उसी में डालकर, आप जब डालने से पहले ये सामग्री अपने बाएं मुट्ठी में ले लें और लेकर के अपने गृह के अंदर जो इतने प्रकार के क्लेश है, या आपको लग रहा है किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, बाधा कर दिया है, तो उन चीज़ों को याद करते हुए गृह में जितनी प्रकार की समस्याएं आपको दिख रही हैं उन समस्याओं को याद करते हुए आप उसको उसी अग्नि में, उसी जो कंडी जलाए हैं उसी में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद उसे पूरे गृह में, अपने घर में, पूरे घर में कोने कोने घुमाइए। उसके धुआं निकलेगा, उस धुएं से पूरे घर में आप धूनी दीजिए। पूरे घर में पकड़ के ऐसे ऐसे करके पूरे घर में धुनी दीजिए और दे करके धुनी फिर उसे ला के बीच आंगन में, मुख्य द्वार के गेट पे या फिर छत पे, कहीं भी जहाँ पे सुरक्षित जगह पे आप उसे रख दें और उसे जलने दें। फिर उसे आप दूसरे दिन या जलने के बाद सुबह में प्रातः काल में उसे हटा दें फिर, और जो उसमें जला हुआ है उसे सुरक्षित रखें, किसी सुरक्षित स्थान पर डाल दें, खेतों में, गंगा जी किनारे कहीं भी उसे डाल दें कि उसे पैर ना पड़े। ऐसा उससे आप प्रतिदिन करिए। आपको ये करने से 1 हफ्ते के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हम सामग्री फिर से दोहरा दे रहे हैं कि लेना है आपको पहला गुगुल, दूसरा लेना है लोहबान, तीसरा लेना है लौंग, चौथा लेना है आपको पीली सरसों और 5वां जो है काली तिल। ये पांचों सामग्रियां और गाय की कंडी, और जलाने के लिए वो मिट्टी का पात्र जो दुर्गा पूजा में बंगाली लोग आरती करते माता रानी के, वो मिट्टी के पात्र, इसको गैस पे जला करके और उसको उसमें उसी पात्र में रख कर के पांचों सामग्रियाँ उसमें अपने इन प्रकार के कलेशों को जो गृह में हो रहा है उनका उसको लेकर के उसी में आप डाल दें। और डालने के बाद अपने ईश्वर का, चाहे जय श्री श्याम, चाहे राधे राधे, चाहे राधे कृष्णा बोल करके या ओम नमः शिवाय, जो भी आप जिस ईश्वर को मानते हो उनका नाम लेते हुए उसमें डाल करके पूरे गृह में आप घुमाइए। और आप करके आप देखेंगे कि नहीं, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिल रहा है। और आपके इस उपाय को करने से तमाम प्रकार की अड़चनें, जीवन में आ रही गृह में रुकावटें, बीमारियां, जो भी ये समस्याएं आ रही हैं, आप खुद इसका लाभ देखने को मिलेगा। हम कहेंगे इससे अच्छा आप करें, आप करके आप इसको देखें और इसका लाभ लें। आपको निश्चित रूप से आपको करने से लाभ मिले। जैसा हम विश्वासम वैसा फलम, विश्वासम ही फलदायकम। आपको निश्चित रूप से इसका फल की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई प्रश्न है या अगर आपका कोई कमेंट या प्रश्न है या कोई सुझाव है तो मेरे यहाँ आपका स्वागत है। इस विषय को लेकर के आप ज्योतिष और वास्तु संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आपका स्वागत है, मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री श्याम।